एक बार मेरे पीछे नजर डालिए, लग रहा होगा ना कि क्या है भाई ये क्या कर रहे हो अनंत, आप सिंपल चीजें बता रहे हो, कॉम्प्लिकेट करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। बिलीव मी, ये वीडियो आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा एजुकेशन होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को, इन्वेस्टिंग स्टाइल को, चाहे आप कुछ भी करते हो, एक नॉच ऊपर ले जाएगा, ये गारंटी मेरी। और इस स्टाइल को बताने के लिए मैं नहीं बताऊंगा, हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्हें आप पहले से जानते होंगे, आई एम वेरी श्योर, पुष्कर राज ठाकुर। इंट्रोडक्शन मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रैटेजी देख लीजिए, उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो पे अगर 20,000 से ऊपर लाइक आते हैं तो ऐसी और स्ट्रैटेजीज है। अभी हमने ऑफ कैमरा बात भी करी है पुष्कर से, अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक आते हैं तो और वीडियोस आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। आ जाइए, अब जल्दी से स्ट्रैटेजी बताइए। सबका बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुका है, इतनी वैल्यू मिलने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है। एंड तक देखना मत भूलिएगा। ओवर टू यू। वैसे तो मेरी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आनंद जी खुद ही सारी स्ट्रैटेजी आपको बता सकते थे, बट हमारा डिस्कशन ये हो रहा था कि कुछ ऐसा वैल्यूएबल मिलना चाहिए आप लोगों को जो आप आज से यूज कर सको। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, चाहे फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट करें और आपका फायदा हो। तो बेसिकली ये आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमने इजी वे में समझाना है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, चीजें देखने में मुश्किल लगती होंगी, आपको समझने में बहुत आसान लगने वाली है, मैं आपको अभी बता सकता हूं। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। अब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं ये हर जगह आपके लिए अप्लाई होगी। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने 3 इंडिकेटर्स अप्लाई करे हुए हैं। आपके पास जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है, ये तीनों इंडिकेटर्स आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर? एक आप देख सकते हैं यहां पर ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ये ब्लू कलर की लाइन है VWAP की, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अभी हमें इसे डिस्कस करना है, ये मैं आपके साथ करूंगा। इसके बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पे कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें। यहां पर आपको दिख रहा है कि यार ये यहाँ पे आप ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि बेचो या सेल ट्रेंड दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है जिसे हम सुपर ट्रेंड बोलते हैं। सुपर ट्रेंड हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा ये हम अभी सीखने वाले हैं। एंड फाइनली यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम दिख रहा है आपको। तो ये कौन सी लाइन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये होती क्या है? तो इसे हम बोलते हैं MACD। MACD कुछ लोग MACD भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। तो MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। तो कुछ नहीं है, मूविंग एवरेज के ऊपर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है। बट अभी तक हो सकता है आपको लगा मैंने क्या बोल दिया। तो इसे मैं बड़ा आसान शब्दों में समझाऊंगा कि इससे होने क्या वाला है। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। देखो मैं यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन लेके चल रहा हूँ। ट्रिपल कंफर्मेशन हम लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी 50-60% हो सकती है। हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस आप ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करो, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो भैया मैं भगवान नहीं हूँ, ना मुझे इतना कुछ आता। मैं आपको साफ बताऊंगा कि भैया आपको करना क्या है। आप अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो इसकी एक्यूरेसी 70% से ज्यादा रहती है। हो सकता है 30% टाइम ये स्ट्रैटेजी के वजह से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। बट आप लोगों को अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता है अगर 70% प्लस है तो प्रॉफिट बना सकते हैं। मजा आ गया। वी कैन, एक्साइटमेंट बढ़ चुका है, एक्साइटमेंट बढ़ चुका है। तो अभी हमें करना क्या होता है? अब देखिए, अब यहां पर मैं फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है। अब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या कैसे भी करते हो, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि मैं क्या क्या देखता हूं। अब देखिए यहां पर, ठीक है, हमारे पास कैंडल्स हैं। अब कैंडल्स के साथ साथ यहां पर मुझे क्या देखना है, क्या समझना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अभी तो मार्केट लाइव नहीं है, लाइव होती तो और मजा आता। तो अब यहां पर आपने एक इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है जो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में आप जब अप्लाई करेंगे अपने चार्ट के ऊपर तो आपको दिखेगा यहां पे ये ग्रीन कलर की यहां पर लाइन आ रही है, यहां पर एक रेड कलर की भी लाइन आ रही है। जनरली आप यहां पर क्या देखते हैं, सुपर ट्रेंड आपको एक सिग्नल दे देता है। ये आपका एक तरीके से, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सोचते हैं यार हमें चार्ट पैटर्न्स के बारे में कुछ नहीं पता, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमें प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा नहीं आता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को? आप सिंपली सुपर ट्रेंड लगाइए एंड ये आपकी हेल्प करेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। अभी हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे, इसकी सेटिंग में थोड़ी सी चेंज भी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, बट आप इसे समझते रहिए। तो यहां पर मुझे एक सिग्नल मिलता है, यहां पर इस कैंडल पे मुझे एक सिग्नल मिलता है सुपर ट्रेंड की तरफ से कि भैया खरीद सकते हो। तो क्या मैं इस सिग्नल को देखूं और खरीद लूं?
तो अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड को अप्लाई करोगे तो आपको सिग्नल मिला, आपका एक इंडिकेटर कह रहा है खरीद लो। अब यहां पर मेरे पास दूसरा इंडिकेटर है जो कि मेरी ये ब्लू कलर की लाइन है, इसे वीवैप कहते हैं, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये क्यों जरूरी है इसे समझना है। आप अगर ट्रेड करते हो, अभी मैं यहां पर जो आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए अगर आप इंटरडे की बात करें, इनफैक्ट आप पोजिशनल ट्रेड्स भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं, टाइम फ्रेम के ऊपर ये डिपेंड करता है। प्राइस जनरली अपने वीवैप तक पहुंचेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस तक पहुंचता है। तो अगर वो बहुत नीचे है तो भी वो वीवैप तक जाएगा, अगर वो बहुत ऊपर निकल गया है तो भी वो वीवैप तक आएगा। और वीवैप भी मूव होता रहता है, ऐसा नहीं कि वीवैप आपका स्टैग्नेंट रहता है। तो मुझे करना क्या होता है जब मुझे ट्रेड लेना है, अगर मुझे सुपर ट्रेंड ने बोला खरीदो तो मैं अब वीवैप भी देखूंगा, मैं वीवैप देखूंगा कि भैया प्राइस वीवैप से कितना दूर है, कितनी पास है। अगर वो वीवैप के पास ही है तो यहां पर खरीदने का एक डुअल कंफर्मेशन हो गया। एक तो सुपर ट्रेंड ने बताया कि खरीद लो, और यहां पर मुझे वीवैप बता रहा है कि मैं प्राइस जो है भैया मेरे पास ही है, अभी खरीद ले, मेरे पास बैठा है। क्योंकि यहां से दूर भागेगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो यहां से क्योंकि सुपर ट्रेंड कह रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड अब ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक तो मैंने सबसे पहले यहां पर सुपर ट्रेंड को देखा, वीवैप के क्योंकि पास था प्राइस, हमने खरीद लिया। इसका फायदा क्या होता है, अगर मैं यहां पर ना खरीदूं, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, आप एग्जांपल लीजिए इस कैंडल का। यहां पर सुपर ट्रेंड कह रहा है बेचो, अब उसने मान लीजिए यहां पर बोला हो सुपर ट्रेंड पे कि बेचो, मैं यहां पर बेच सकता हूं, मैं नीचे बेच सकता हूं, डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ही ज्यादा दूर है, कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि भैया यहां पर देखिए, यहां पर वीवैप यहां पर है, वीवैप ऊपर है, यहां पर आपका इस कैंडल पर आपको सुपर ट्रेंड कह रहा है कि भैया बेच दो। अब क्या मैं बेच दूं? मैं नहीं बेचूंगा। मैं क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि वीवैप तो ऊपर है भाई। तो प्राइस जनरली क्या होता है, सुपर ट्रेंड मेरा गलत हो सकता है, सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए मैं वीवैप को यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो यहां पे मुझे सुपर ट्रेंड ने बोल दिया बेच दो, अब मैं बेचूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या सुपर ट्रेंड तो बेकार हो गया। तो सुपर ट्रेंड बेकार ना हो उसके लिए मैं देखूंगा वीवैप का है। अगर वीवैप बहुत ऊपर है, नहीं, ये ट्रेड ही नहीं लेना। अभी मैं MACD तक नहीं पहुंचा हूं, तो उस पर भी बात करेंगे। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इस वाली कैंडल पे सिग्नल मिला कि आप खरीद सकते हो, तो अब यहां पर वीवैप के पास भी है, क्योंकि अगर वीवैप से दूर होगा तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं, वीवैप के पास होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा। सो वीवैप के पास एंट्री लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे किसी भी तरीके से ट्रेड करते हो, चाहे ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आपको वीवैप के पास एंट्री लेनी है। अब चाहे बेच रहे हो चाहे खरीद रहे हो। अब यहां पर तीसरी हम बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा MACD। अब ये MACD ये लाइन है, ये हिस्टोग्राम क्या बताते हैं। अब यहां पे MACD पर आप दो तरीके से ट्रेड करते हो, एक आप क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हो, एक आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हो। आज मैं डाइवर्जेंस के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए हम दोबारा से वीडियो बना सकते हैं। अभी हम क्रॉसओवर को समझ लेते हैं। तो क्रॉसओवर क्या है, और यहां पे डाइवर्जेंस भी MACD का भी डाइवर्जेंस होता है और हिस्टोग्राम का भी डाइवर्जेंस होता है। तो इसे समझ लेते हैं। यहां पर बड़ा सिंपल सा है, आपको दो लाइनें दिखती हैं, दोनों कुछ नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। सो आपको यहां पर फास्ट लाइन और स्लो लाइन, आपको बस इतना याद रखना है, एक फास्ट लाइन होती है, एक स्लो लाइन होती है। यहां पर ब्लू और रेड है, आपके हो सकता है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रीन और रेड दिख जाए, तो जनरली यही कलर्स होते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके सब हो जाएगा। सो अब यहां पर क्या करना है, सिंपल सा समझना है, ब्लू लाइन है, रेड लाइन है। अगर मेरी ब्लू लाइन, मैं थोड़ा सा पहले आऊंगा, अगर मेरी ब्लू लाइन, मैं नीचे ही देख रहा हूं, कहीं पर भी अगर आप जितना मर्जी पीछे चले जाइए तो इट वर्क्स द सेम वे। मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, ये ज्यादा बड़ी एग्जांपल है। तो यहां पर मेरी जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये नीचे से क्रॉस ओवर करती है रेड लाइन को। तो ब्लू लाइन नीचे से अगर ऊपर निकल जाती है रेड लाइन के, तो यहां पर क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। अब मैंने ऊपर देखा नहीं था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैंने ऊपर नहीं देखा था, बट ऐसा ही हुआ है। तो MACD यहां पे मूविंग एवरेजेस, जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, ये आपको हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में कि कहां से पोटेंशियल बाय हो सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप क्या देखोगे, यहां पर एक और चीज है, यहां पर आपकी एक बेस लाइन भी है। बेस लाइन कैसे है, अगर आप यहां पर देखो, ये एक बेस लाइन है जिसके नीचे रेड वाले ग्राफ्स प्लॉट हो रहे हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट हो रहा है, और यहां पर जो हो रहा है इसके ऊपर ग्रीन वाले हो रहे हैं। तो ये एक बेस लाइन भी है, वो दिख नहीं रही बट है वो। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, जो आपकी ब्लू लाइन है जब नीचे से निकलेगी ऊपर की तरफ जाएगी रेड लाइन के, तो यहां से हमारे पोटेंशियल बाय बनता है।
अब अगर मैं इसी एग्जांपल पे रहूं तो अब मैं क्या देखता हूं, मुझे यहां पर क्रॉसओवर देखा, मुझे सुपर ट्रेंड ने थोड़ा सा पहले आपका देखोगे 2 कैंडल पहले बता दिया कि यहां से आपका बाय बनता है। एमएससीडी ने थोड़ा सा बात बताया, बट मैंने बोला आपको डाइवर्जेंस भी कुछ होता है, तो मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा था हिस्टोग्राम में, ऊपर की तरफ आ रहा था। तो डाइवर्जेंस भी एक चीज है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, और एमएससीडी का भी वो डाइवर्जेंस था, बट क्रॉसओवर इज अ बेटर कंफर्मेशन। तो क्रॉसओवर हो गया, वेरी नाइस। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बोला एंट्री लो, मैं यहाँ पे नहीं लेता, मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो सुपर ट्रेंड का भी कंफर्मेशन हो गया कि भैया ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। और जो मेरी एंट्री है वो वीवैप के पास हो, तो आप देख रहे हो लो जो है यहाँ पर लो आया हुआ है, तो ये प्राइस जो है अगर वीवैप के बहुत पास है तो उसके बाद मुझे बहुत बड़ी छलांग दिख सकती है। तो ये हुआ एक आपका तरीका जिससे आप ट्रिपल कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हो। आपने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया, आपने वीवैप अप्लाई किया, आपने एमएससीडी अप्लाई किया। एक सवाल और आएगा कि सर हम एमएससीडी के साथ बिकवाली कैसे करेंगे, सेलिंग कैसे करेंगे? तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको एक चीज समझनी है, वो मुझे अभी बतानी थी। ब्लू लाइन नीचे से जा रही है तो प्राइस बढ़ेगा, बट अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहां पर इस एग्जांपल में आपकी जो ब्लू लाइन है वो ऊपर से काट रही है आपकी रेड लाइन को। तो जब वो ऊपर से काट रही नीचे जा रहा है, और यहां पे एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है हमें एमएससीडी में, तो डाइवर्जेंस की वजह से हमें समझ आ रहा है कि यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। अब ये तो हमें एक कंफर्मेशन मिली, बट क्या यहां पर हमारे सुपर ट्रेंड ने बोला ट्रेंड चेंज हो गया है? सुपर ट्रेंड अभी भी बोल रहा है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो यहां पर बुलिश ही है। तो क्योंकि सिर्फ एमएससीडी बोल रहा है तो मैं ट्रेड कर लूं? नहीं, मुझे यहां पर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन लेनी है। सुपर ट्रेंड ने नहीं बोला तो ट्रेड नहीं बनता। क्या हम आगे देख सकते हैं इस तरीके से हुआ? हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें कोई ना कोई एग्जांपल दिखेगा। यहां पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल यहां पर सेम। अब मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि ब्लू लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर किया रेड लाइन को। यहां पर क्या मुझे सुपर ट्रेंड ने बोला? हाँ जी, सुपर ट्रेंड ने बोला। मुझे एंट्री कहां लेनी है? वीवैप के पास एंट्री लेनी है। ये भी आपको समझ आ गया, प्राइस नीचे आता है। सो आपको ये स्ट्रैटेजी से एक तो ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके यहां पे क्या सवाल लगता है आपके ऑडियंस कहेंगे, आप मेरे से पूछ सकते हो। सबसे पहला सवाल, इसमें हमारा टारगेट क्या हो, स्टॉप लॉस क्या हो, और कैसे डिसाइड हो कि कहां पे मुझे टारगेट बुक करना है? तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका सुपर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि कभी कभी सुपर ट्रेंड से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। सो एक तो ये है। दूसरी चीज, जब तक हमारे बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं, यहां पर अगर हम वीवैप से बहुत दूर जा चुके हैं तो आप अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वीवैप के पास जनरली प्राइस आता है। और तीसरी चीज, जब तक आपको दोबारा से, मान लेते हैं आपने बेचा था, ठीक है, उसके बाद अगर आपको दोबारा से क्रॉसओवर दिखता है तो दैट इज अ पोटेंशियल टारगेट है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हो तो इस स्ट्रैटेजी में एक तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, और जब तक एमएससीडी पे आपको दोबारा से नहीं दिखता कि क्रॉसओवर हो रहा है तो आप अपना पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हो। सो दिस इज वन। इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड? सी, इसमें इस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा काम करता है? क्योंकि जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है वो आपको काफी बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसीलिए मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करी थी। जब आप एंट्री ले रहे हो, आप उससे प्रीवियस कैंडल, अगर हम बाय कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो प्रीवियस कैंडल के लो का हम यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और अगर हम बेच रहे हैं तो उससे प्रीवियस कैंडल का हाई लेके स्टॉप लॉस चलेंगे। दैट्स इट, सिंपल। इसमें 1:3 का प्रॉफिट टारगेट्स रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको 1:3 का प्रॉफिट मिल सकता है, 100% मिल सकता है। और उसके बाद मैं कहूंगा आप ट्रेल करो। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप ट्रेल करो। ये स्ट्रैटेजी मुझे कहां पे अप्लाई करनी चाहिए ताकि मेरा सक्सेस का रेशियो बढ़ सके? ये स्ट्रैटेजी हमें कब यूज करनी चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब यूज नहीं करनी है। आपको कब यूज नहीं करनी है? जब मार्केट साइडवेज है, क्योंकि जब साइडवेज होगा ना, आपका बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं सुपर ट्रेंड के अंदर। वो ट्रेंड कभी दिखाता है कि खरीदो, कभी कहता है बेचो, और बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि साइडवेज में आपकी मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट ले रही है। तो जब आपको एक ट्रेंड मिल रहा है और आपका, अगर आपको ओवरऑल आपको प्राइस एक्शन समझ आता है, देखो नहीं आता तभी ये स्ट्रैटेजी में बता दिया, बट अगर आपको समझ आता है तो आपको पता है जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है तो इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर मार्केट कोई ट्रेंड फॉलो कर रही है, चाहे वो बुल ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो, आप एक ट्रेंड फॉलो करती है तो ये स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। साइडवेज अगर मार्केट है तो आप इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर हमें 2 चीज से कंफर्मेशन मिल रहा है पर तीसरा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, क्या मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं या रुक जाऊं? आप कर सकते हो, बट उसके अंदर ना एग्जांपल आपका एमएससीडी भी
कह रहा है, सुपर ट्रेंड कह रहा है, बट वीवेब से दूर है प्राइस, दूर है, तो वहां पर बस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, दैट्स इट, क्योंकि प्राइस कैन कम बैक टू द वीवेब। अमेजिंग। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पुष्कर राज ठाकुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों के दोनों चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। एक चीज रह गई थी, मैं बता देता हूं आपकी ऑडियंस को, फिर वो कमेंट में लिखेंगे। मैंने बोला था आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, आप सुपर ट्रेंड की यहां से सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर मैंने पहले से ही करी हुई है। आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग मिलेगी, वो जो लेंथ मिलेगी, तो लेंथ आपको यहाँ पे 10 की मिलेगी और आपको फैक्टर 3 का मिलेगा। तो फैक्टर इज लाइक मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर मैंने 22 की सेटिंग पे किया हुआ है। ये सेम सेटिंग आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू। कुछ लोग 14 और 3 की भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं 22 का यूज करता हूं। सो यू कैन चेंज द सेटिंग ऑल्सो। उसके बेनिफिट जब आएंगे आप कमेंट करके सर को बताइएगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी से इंस्पायर होकर सीखने की कोशिश कर रहे हो तो उनके स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो कीजिए। जो ये बता रहे हैं उसको आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेड करो, आप कुछ टाइम देखो स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सी, ये मेरे लॉजिक्स हैं, मेरे लिए काम करती है, आपके लिए हो सकता है कुछ और काम करता हो। तो आप इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद पहले पेपर ट्रेड कीजिए, रिजल्ट है, यू कैन अप्लाई। एंड बाय द वे, अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। लाइक करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच पुष्कर, आप आए, आपने हम सभी को इतना कुछ सिखाया। मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।